अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, हमने जो स्टार्ट किया था नया टॉपिक हेमिंग कोड का, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हेमिंग कोड कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें ज़रूरत होती है मैसेज बिट की और एक हमें होती है पैरिटी बिट की। ठीक है, तो उनकी हेल्प से हम हेमिंग कोड जनरेट करते हैं। आज हम उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि जनरेट हेमिंग कोड जनरेट करें फॉर द मैसेज। अब मैसेज हमारे पास क्या है 1110। ठीक है, वेयर ये हमें उसने एक रेपिटेशन कोड दे दिया है। जब भी हमने हेमिंग कोड जनरेट करना होगा तो वो हमें दो चीजें देगा, एक हमें रेपिटेशन कोड देगा और एक हमें मैसेज देगा। इन दोनों की हेल्प से हमने हेमिंग कोड जो है वो जनरेट करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि मैसेज हमें ये गिवन है 1110। अब अगर कोई पूछे कि मैसेज बिट कितने हैं तो मैसेज बिट कितने हैं 4 हैं, क्योंकि इसमें डिजिट्स कितने हैं 4 हैं। तो मैंने आपको बताया था जितने डिजिट्स हों उतने बिट मैसेज होता है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैसेज कितने हो जाएंगे, मैसेज बिट कितने हो जाएंगे 4, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ये m किसके इक्वल है 4 के, क्योंकि 1110 4 डिजिट है तो मैसेज बिट कितना है हमारे पास 4 है। अब हमने क्या देखना है, जो पैरिटी बिट हमने फाइंड करने का ये वाला प्रोसीजर है, ये आपने याद रखना है कि अगर हमने पैरिटी बिट फाइंड, मैसेज बिट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी मैसेज गिवन है जितने डिजिट्स हैं वो हमारे पास मैसेज बिट है, m की वो वैल्यू है। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे 4 है। अब पैरिटी बिट के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, पैरिटी बिट क्या है, 2 की पावर p ग्रेटर और इक्वल टू p प्लस m प्लस 1। हमने पहले इसमें m की वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू क्या है 4, वो हमने पुट कर दी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, 2p ग्रेटर और इक्वल टू p प्लस 5। अब हमने यहाँ पे जो p है, अगर तो हमें रेपिटेशन कोड गिवन है तो हमें p फाइंड करने की यहाँ से जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस, पहला आपको पता है n होता है, दूसरा के n माइनस k करते हैं तो हमारे पास p आ जाता है। ठीक है, एक तो हम वो p फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रेपिटेशन कोड नहीं गिवन, फिर आपने p कैसे फाइंड करना है, उसके लिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए। इसमें हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो ये बना है 2 की पावर p ग्रेटर और इक्वल टू p प्लस 5। अब यहाँ पे आपने देखना है p की वैल्यू आपने 1 से पुट करते जाना है, और जिस नंबर पे वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो पहला नंबर, वो हमारी p की वैल्यू होगी। अब अगर हम मैं 1 पुट करती हूँ तो इधर 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 6। तो 2 ग्रेटर है 6 से, नहीं, तो फिर ये p की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। फिर हम 2 पुट किया, इधर 4 हो गया, यहाँ पे पुट किया तो क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया। तो 4 7 से ग्रेटर है, ये भी ठीक नहीं, तो ये भी नहीं हम कर सकते। फिर हमने जब 3 पुट किया तो यहाँ पे भी 8 आ गया, यहाँ पे भी 8। तो ये जो कंडीशन है इक्वल वाली, ये सेटिस्फाई हो गई है हमारी। तो यहाँ पे हमने फिर देखा कि p की वैल्यू हमारी क्या है 3 है। अगर 3 पे भी सेटिस्फाई ना होता फिर हम 4 पुट करके देखते हैं। ठीक है, ये उस सूरत में काम करना है अगर रेपिटेशन कोड नहीं गिवन। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू अब आ गई है 4। ठीक है, और p की वैल्यू आ गई है 3। ये दोनों वैल्यूज हमने यूज करनी है, अब आपने याद रखना है। m की वैल्यू 4 आ गई है और p की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। अब मैंने आपको बताया था कि मैसेज बिट और पैरिटी बिट को हमने ऐड कर लेना होता है। मैसेज बिट कितने थे हमारे पास 4 और पैरिटी बिट हमने फाइंड कर लिया 3। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो हमने क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक काउंटिंग जो है वो तरतीब से लिख लेनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर हमने देखना है 2 की पावर्स में कौन कौन सा है। जो 2 की पावर में है वो पैरिटी बिट होते हैं और जो बचने हैं वो मैसेज बिट है। अब यहाँ पे ये P1, P2, P3 पैरिटी बिट है और मैसेज बिट क्या है M1, M2, M3, M4। अब हमारे पास मैसेज बिट हमें गिवन है, मैसेज क्या था 1110
0। तो M1 1 है, M2 1 है, M3 1 है और M4 जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। ये मैसेज है जो हमें गिवन था, ठीक है। तो पहला जो नंबर है मैसेज में वो M1 होगा, जो दूसरा है वो M2 होगा, जो तीसरा है वो M3 होगा और चौथे वाला M4 होगा। अब यहाँ पे हमने P1, P2 और P3 की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी ये वैल्यूज कैसे फाइंड होनी है। अब हम ये सीखेंगे कि P1, P2 और P3 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हैमिंग कोड हमारे पास बन जाएगा। ये जो है यहाँ पे सिर्फ P1, P2, P3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बाकी हमें मैसेज बिट जो गिवन थे वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो हमने जस्ट अब P1, P2 और P3 जो है ना वो फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास है वी हैव टू फाइंड पैरिटी बिट P1, P2 एंड P3। हमने P1, P2 और P3 जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है P1, P2 और P3, ये तीन हमने फाइंड करना है। अब उसके लिए प्रोसीजर आपने ध्यान से देखना है। पहला स्टेप है चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट। 1 से 7 तक जो हमने काउंटिंग लिखी थी, ठीक है, लिखी थी ना हमने। तो चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट का मतलब है हमने 1 लिखा 2 स्किप कर देना है, 3 लिखा 4 स्किप कर देना है, 5 लिखा 6 स्किप कर देना है और 7 लिख लेना है, ठीक है। 7 तक की टोटल था हमारे पास। अब 1 वाली प्लेस पे देखो क्या है, P1 है, 3 वाली प्लेस पे 1 है, 5 वाली प्लेस पे भी 1 है और 7 वाली प्लेस पे क्या है, 0 है। तो इनकी प्लेसेस पे जो जो हमारे पास थे वो हमने लिख दिए, ठीक है। आपने हमने P1 फाइंड करना है ना, तो P1 जिस नंबर पे है उस नंबर से हमने स्टार्ट करना है। चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट, वो एक लिखना है, फिर एक स्किप करना है, फिर एक नंबर लिखना है, फिर एक स्किप करना है, फिर वहां तक लिखना है जहां तक टोटल हमारे पास नंबर है। अब हमारे पास यहाँ पे P1 की वैल्यू हमने कैसे डिसाइड करनी है। P1 की वैल्यू है 4 इवन पैरिटी बिट, क्योंकि अब यहाँ पे आके हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होंगी। पैरिटी बिट मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं इवन पैरिटी बिट। इवन पैरिटी बिट के लिए यहाँ पे आप देखो, इसको इवन बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था पैरिटी बिट जो इवन और ऑड है वो डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ 1 उसमें जो है वो कितने टाइम है। अब इसमें नंबर ऑफ 1 2 टाइम है, यानी कि ये इवन है क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। तो मैंने 1 नहीं इसमें ऐड करना, क्या ऐड करना है, 0 करना है, क्योंकि इसको मैंने इवन पैरिटी बिट बनाना है, ठीक है। तो P1 क्या हो गया, 0। तो P1 की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास बन गया 0 1 1 0। P1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हमने नेक्स्ट P2 की निकालनी है, उसके लिए हमने करना है चेक 2 बिट, स्किप 2 बिट, ठीक है। पहले के लिए हमने एक एक स्किप किया था, दूसरे के लिए हमने दो दो। स्टार्ट वहां से करना है जो पैरिटी बिट हमने फाइंड करना है। P2 फाइंड करना है तो 2 से स्टार्ट कर लिया, 2 3 लिखा, 4 5 स्किप कर दिया, 6 और 7 तो दो दो लिखने हैं, दो दो स्किप करने, ये 2 3 लिखा, उसके बाद 4 5 हमने स्किप किया और 6 7 लिख लिया, ठीक है। इनके नीचे जो जो नंबर है साइन थे हमने वो लिख लेने हैं। इसी तरह इवन बनाने के लिए P2 क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ से P2 की वैल्यू हमारी निकल आई 0, ठीक है। इसी तरह थर्ड P3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपने देखना है P3 किस नंबर पे है। P3 चौथे नंबर पे था ना, तो हमने 4 बिट, चेक 4 बिट, स्किप 4 बिट, ठीक है, क्योंकि P3 कौन से नंबर पे था, चौथे नंबर पे था। तो चौथे से 4 हम करें अगर चेक, तो 4 5 6 7, अब आगे कोई है ही नहीं तो हमने स्किप कुछ करना ही नहीं है। तो 4 5 6 और 7 को जो जो भी यहाँ पे असाइन किए गए हैं डिजिट्स वो आपने लिख लेने। अब इसको इवन बनाने के लिए P3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो P3 भी हमारा क्या आ गया, 0। P1, P2, P3 तीनों हमने फाइंड कर लिए, तीनों ही क्या आ गए हैं, 0 आ गए हैं। अब जब हम इसको लिखेंगे तो P1, P2, P3 की वैल्यू ही बस हमें चाहिए थी, बाकी तो मैसेज गिवन था। तो P1, P2, P3 की जगह जो इनके आंसर्स आए वो हमने लिख दिए। तो ये जो हमारे पास जनरेट हुआ है इसको हम हैमिंग कोड बोलेंगे, ठीक है। इस तरह हमने हैमिंग कोड जो है वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हमने एक केस डिस्कस किया जिसमें हमने इवन पैरिटी बिट लिया था। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करेंगे विद ऑड पैरिटी बिट। दैट्स ऑल।